दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है सोने चांदी की जादुई रसोई। बहुत समय पहले एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पेड़ों और गहरे कुओं से घिरा हुआ था। इस गांव में हर कोई साधारण जीवन जीता था, लेकिन गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो कई दशकों से वीरान पड़ी थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह एक जादुई रसोई थी जो सोने और चांदी के बर्तनों से भरी हुई थी। लेकिन इस रसोई का एक रहस्य था। जो भी इसमें खाना पकाने की कोशिश करता, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक डरावनी चुड़ैल का साया था। हर कोई उस जगह से दूर रहने की सलाह देता था, लेकिन गांव के युवक और युवतियां कभी-कभी जिज्ञासा के कारण उस हवेली के करीब जाने की कोशिश करते थे। कहा जाता है कि रात के समय हवेली के अंदर से बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई वहाँ रसोई में खाना बना रहा हो। एक दिन गांव में रहने वाला एक निडर युवक अर्जुन अपने दोस्तों के साथ एक चुनौती स्वीकार कर बैठा। वह हवेली में जाकर देखना चाहता था कि वहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। अर्जुन के दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। वह अपने साथ एक मशाल, कुछ खाने पीने का सामान और एक तलवार लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही अर्जुन ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे वहाँ की घुटन महसूस हुई। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और सड़ी हुई थी। उसने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे हवेली के गहरे गलियारों में उतरने लगा। हर कोने में मकड़ियों के जाले और दीवारों पर खून के धब्बे थे। उसे एहसास हो रहा था कि वह किसी खतरनाक जगह पर आ चुका है। कुछ देर भटकने के बाद अर्जुन को एक बड़ा दरवाज़ा दिखाई दिया, जिसके पीछे से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थीं। अर्जुन ने धीरे से दरवाज़ा खोला और वह हैरान रह गया। उसके सामने एक भव्य रसोई थी जो सोने चांदी के बर्तनों से सजी हुई थी। उन बर्तनों में एक अजीब सी चमक थी जो सामान्य नहीं लग रही थी। अर्जुन ने उन बर्तनों को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयानक चीख उसके कानों में गूंज उठी। अर्जुन ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। चुड़ैल ने अर्जुन की तरफ देखा और एक भयंकर हंसी के साथ बोली,
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अर्जुन। अब तुम्हारी आत्मा भी मेरे जादू का हिस्सा बन जाएगी। अर्जुन ने तलवार से चुड़ैल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार चुड़ैल के शरीर के आर पार हो गई, जैसे वह कोई धुआं हो। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्ति से अर्जुन को हवा में उठा लिया और उसे सोने के बर्तनों की ओर खींचने लगी। चुड़ैल ने अर्जुन के एक बड़े सोने की कड़ाही में डाल दिया और उसने कुछ अजीब तरह के मसाले डालकर उसे पकाने लगी। अर्जुन दर्द से चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई और उसने कहा, हर 100 साल में एक इंसान की बलि देकर मैं अमर रहती हूँ। आज तुम्हारे कारण मेरी शक्ति और बढ़ेगी। अर्जुन के दोस्तों ने जब देखा कि वह काफ़ी देर हो गई है और अर्जुन वापस नहीं आया, तो उन्होंने उसकी तलाश करने का निर्णय लिया। वे सब हवेली की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली में प्रवेश किया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और वे सब हवेली में फंस गए। अर्जुन के दोस्तों ने हवेली के अंदर कदम रखा और उन्हें भी वही डरावनी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जो उनके दिलों की धड़कन और तेज कर रहा था। वे सब अर्जुन को आवाज़ देने लगे, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अर्जुन के दोस्तों ने जब रसोई का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि अर्जुन आधा सोने की कड़ाही में पक चुका था। यह दृश्य देखकर वे घबरा गए, लेकिन तभी चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई। उसने अपने जादू से उन्हें जकड़ लिया और बोली, अब तुम सब मेरे अगले शिकार होंगे। अर्जुन के एक दोस्त रोहन ने जल्दी से अपनी जेब से लहसुन की माला निकाली और चुड़ैल की तरफ फेंक दी। लहसुन का स्पर्श होते ही चुड़ैल चीखते हुए बोली, हट गई। रोहन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अर्जुन को कड़ाही से बाहर खींच लिया। रोहन ने सोने चांदी के बर्तनों को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला बर्तन तोड़ा, चुड़ैल की शक्ति कम होने लगी। उसके शरीर में धुआं निकलने लगा और वह कमज़ोर पड़ने लगी। अर्जुन और बाकी दोस्तों ने भी बर्तनों को तोड़ना शुरू कर दिया। अंततः चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी और हवा में गायब हो गई। बर्तनों के टूटने के साथ ही हवेली की जादुई शक्ति भी खत्म हो गई। अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि रसोई में पड़ी हर चीज़ एक भ्रम थी। सोने चांदी के बर्तन
केवल पत्थर के टुकड़ों में थे। यह सब चुड़ैल का जादू था, जिसने गांव वालों को डराने और अपने शिकार करने के लिए यह भ्रम पैदा किया था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली से बाहर निकलकर गांव वालों को सारा सच बताया। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली को आग लगा दी ताकि वह चुड़ैल कभी वापस न आ सके। हवेली की राख के साथ ही उस जादुई रसोई का अंत हो गया। गांव वालों ने उस दिन से एक सबक सीखा, लालच और जिज्ञासा हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। उन्होंने ठान लिया कि अब वे कभी भी ऐसे खतरों से खेलने की कोशिश नहीं करेंगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने गांव को बचा लिया, लेकिन वे कभी भी उस भयानक रात को भूल नहीं पाए। इस तरह सोने चांदी की जादुई रसोई का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया और गांव में फिर से शांति लौट आई। लेकिन रात के सन्नाटे में अगर आप ध्यान से सुने तो ऐसा लगता है कि हवेली के खंडरों से अब भी बर्तनों की खड़खड़ाहट की आवाज़ें आती हैं। शायद वह चुड़ैल अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।